जिला बोलान की तहसील भागनाड़ी में पुलिस की मिलीभगत से कई लोग लाखों रुपए की रकम से महरूम हो गए। जिला बोलान की तहसील भागनाड़ी में पुलिस की मिलीभगत से सरेआम जुआ हो रहा है। पुलिस ने सूरत हाल का नोटिस लेने से इनकार कर दिया। भाग शहर में पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम जुए की रेहड़ियां सजी हुई हैं, जिसके बायस कई लोग ईद के रोज अपनी रकम से हाथ धो बैठे। इस बारे में मुकामी SHO मलिक नासिर अब्बास से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने कहा कि ईद के दिनों में सब चलता है, ये कौन सी बड़ी बात है। अवामी हलकों ने सूरत हाल पर शदीद एहतजाज किया है और मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको लिए चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल होने वाली चंद रिपोर्ट्स की जानिब। नाज़रीन, मुतासिरीन सैलाब के इर्द गिर्द मसाइल और मुश्किलात ने ताहाल डेरे डाले हुए हैं। 2.5 माह का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद मुतासिरीन के दुख दर्द कम नहीं हुए। मर्दान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती के हल्का नियाबत में भी सैलाब ने अनमिट निशानात छोड़े हैं। वज़ीर आला के आबाई हल्के में 4 भाइयों का मुश्तरका खानदान ताहाल खैमों में रहने पर मजबूर है। हुकूमत इमदाद से महरूम खानदान ने लोगों से कर्जा लेकर अपने घर की बुनियादें तो उठा ली, लेकिन अब उनके पास छत डालने के लिए मजीद वसाइल नहीं है। इस खानदान का अहवाल हमें बता रहे हैं M बशीर आदिल इस रिपोर्ट में। समरबाग किले के रिहायशी कदरगुल के तमाम भाई शादीशुदा हैं। सैलाब से पहले एक 4 दीवारी के अंदर चारों भाइयों के अलग अलग कमरे थे, लेकिन सैलाब की बेरहम मौजों ने इस मुश्तरका खानदान की दुनिया उजाड़ दी। कदरगुल को सर्दी की फिक्र लगी है तो हुकूमती इमदाद से महरूमी का भी शिकवा है। हालात क्या तो मजबूर कदरगुल के खानदान ने कभी सोचा भी न था कि वो अपने ही घर में खाना बदोश बनकर माल मवेशियों के साथ जिंदगी गुजारेंगे। कदरगुल के छोटे भाई अमीर खान का कहना है कि उनके पास जो कुछ था वो सैलाब की नजर हो गया। मकान की तामीर के लिए लोगों से कर्जे लिए हैं। कदरगुल जैसे लाखों मुतासरीन ने ईद उल अज़हा अपने ही इलाके में मुहाजिर बनकर गुजारी है। अब सर्दी की फिक्र ने उनको घेर लिया है। फूल जैसे मुतासरा बच्चे हसरत और यास की तस्वीर बने हैं और वो अरबाब इख्तियार से अपने दुखों और मुश्किलात का मदावा चाहते हैं। ये मसाइल और मुश्किलात सिर्फ कदरगुल तक महदूद नहीं है, बल्कि इस गांव का हर मुतासिर शख्स इन्हीं मसाइल से दो चार है और इनकी नजर हुकूमत पर मरकूज है। कैमरामैन खान बाचा के साथ M बशीर आदिल, दुनिया न्यूज, मर्दान। मुस्लिम लीग काफ के सूबाई सदर अमीर मकाम ने कहा है कि मुल्क में महंगाई के तूफान ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है और पेट्रोलियम मसनूआत की हालिया इजाफे ने तो अवाम से रही सही कुव्वत बर्दाश्त भी छीन ली है। मुस्लिम लीग काफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है, वो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट ले। सवात में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ताजरों के साथ पीपल्स पार्टी नून लीग के कायदीन ने भी चीनी के हालिया बुरान से अरबों रुपए कमाए हैं। जिस कौम के हुक्मरान अवाम की खिदमत करने की बजाय उन्हें लूटना शुरू कर दें, उन्हें अवाम पर हुक्मरानी करने का कोई हक हासिल नहीं। उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। साबिक वफाकी वजीर और ANP के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में इक़वा बराए तावान मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। किसी की जान और माल महफूज नहीं। पख्तूनों के हुकूक के दावेदारों ने सिर्फ डॉलर कमाए और सूबे को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। साबिक वफाकी वजीर और ANP के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा मोहम्मद खान होती ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में अगवा बराए तावान मुनाफा बख्श कारोबार बन गया है। सूबे में किसी की जान और माल महफूज नहीं। वो मर्दान में जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट कहीं नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अवाम से 100 यूनिट फ्री बिजली के वादे करने वालों की हुकूमत में पख्तून कौम को जिंदा दरगोर कर दिया गया है। उनका कहना था कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों के बायस महंगाई में 100% इजाफा हो गया है। गरीब खुदकुशियों पर और अपने जिस्म के अजाब बेचने पर मजबूर हो चुका है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए मुस्ताफी हो जाएं। कोहाट CNG स्टेशन और रिहायशी इलाकों में गैस की सप्लाई बंद करने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कोहाट हंगू रोड और पिशावर रोड के तमाम CNG स्टेशन गैस की सप्लाई अचानक मुअत्तल कर दिए जाने पर बंद कर दिए गए हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि रावलपिंडी रोड और यूनिवर्सिटी रोड पर प्रेशर इंतहाई कम है। दूसरी जानिब भंगोर रोड और पिशावर रोड की रिहायशी आबादी के लिए भी गैस सप्लाई मुअत्तल है और लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। CNG स्टेशन मालिकान का कहना है कि स्टेशन के लिए 14 PSI की जरूरत होती है। 2 महीने से 3 या 4 PSI गैस सप्लाई की जा रही थी और अब 2 दिन से गैस सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और गैस हुकाम कोई वजह भी नहीं बता रहे।
नाज़रीन, ये थी कुछ रिपोर्ट्स खैबर पख्तूनख्वा की दुनिया से। अब आपको लिए चलते हैं पंजाब की जानिब और नजर डालते हैं पंजाब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने डेरा गाजी खान का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की रफ्तार का जायजा लेने के बाद उनका मुआयना भी किया। वज़ीर आला क़यामत पर वतन कार्ड समेत सरकारी इमदाद से महरूम दर्जनों मुतासरीन सैलाब ने एहतजाज भी किया। अहवाल बता रहे हैं तारिक गुरमानी इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कमिश्नर ऑफिस में इंतजामी और तरक्याती महकमों के सरबराहान के इजलास की सदारत की। इस मौके पर सीनियर मुशीर जुल्फ़कार अली खोसा समेत कई अरकान असम्बली में मौजूद थे। मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने वज़ीर आला को तरक्याती मनसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी। मानका कैनाल की तामीर में 1.5 साल की ताख़ीर पर वज़ीर आला ने चीफ इंजीनियर अनहार महर अमीन को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने 50 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम के नुकाइस का जायजा लेने के लिए ख़ुसूसी मुआयना टीम को डेरा गाजी खान पहुंचकर 4 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हदायत की। इस मौके पर मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आला का कहना था कि तरक्याती मनसूबों में करप्शन करने वाले अफसरान और ठेकेदार कौमी मुजरिम हैं, जिन्हें किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला ने इस मौके पर 100 सैलाब मुतासरीन में गर्म कपड़े, रजाइयाँ, चारपाइयाँ और बर्तन भी तकसीम किए। गाजी घाट से आए हुए सैलाब मुतासरीन जिन्हें पुलिस ने वज़ीर आला से मुलाकात से रोक दिया ने वतन कार्ड और सरकारी इमदाद न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। वज़ीर आला ने डेरा गाजी खान में मेडिकल कॉलेज के क़याम समेत 2 अरब 40 करोड़ रुपए के तरक्याती मनसूबों पर जल्द काम शुरू करने की हदायत के साथ साथ नवाज शरीफ पार्क का इफ्तिताह किया और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आला पंजाब के दौरा डेरा गाजी खान से, जहाँ तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील मुमकिन हो सकेगी, वहाँ हुकूमत पर अवाम का एतमाद भी बढ़ेगा। कैमरामैन अमजद अमीन के साथ तारिक गुरमानी, दुनिया न्यूज़, डेरा गाजी खान। डस्का का 22 साला नौजवान मोहम्मद सुल्तान गुर्बत की वजह से मौत के मुंह में जाने पर मजबूर है। अहले इक़्तिदार और फलाही तंजीमों से इलाज करवाने की अपील की थी, जिस पर अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मजबूर नौजवान की अपील पर एक मरतबा फिर मोहल्ला के नौजवान मैदान अमल में आ गए और 22 साला मोहम्मद सुल्तान की इमदाद के लिए कुर्बानी के जानवरों की खालें इकट्ठी करने के लिए कैंप लगा लिया और साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं। 22 साला मोहम्मद सुल्तान एक दिमागी मर्ज में मुब्तला है, जिसके मुताल्लिक डॉक्टरों ने बताया है कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है, जो कराची में पाकिस्तान गैमा नाइफ इंस्टीट्यूट में हो सकता है, जिसका खर्चा डॉक्टरों के मुताबिक 5 लाख रुपए है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऑपरेशन जल्दी ना करवाया गया तो किसी वक्त भी ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, जो मौत का सबब बन सकता है। मोहम्मद सुल्तान और उसकी बेवा वालदा ने एक बार फिर वजीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी और वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी से अपील की है कि इसका इलाज करवाया जाए ताकि वो माशरे का फाल रुकन बन सके। राना मोहम्मद इरशाद, दुनिया न्यूज़, डस्का। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक के बाद देखिए, रहीम यार खान में तहसील सादकाबाद के नवाही इलाके मौजा अहमदाबाद के सैलाब मुतासरीन ने हुकूमती इमदाद और वतन कार्ड न मिलने पर अपने बच्चे फरोख्त के लिए पेश कर दिए।